हाय व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। कक्षा 9 की एक्सरसाइज 10.4 का प्रश्न नंबर 2 है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रक्षेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के दोनों खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और वृत्त की दो जीवाएं दे रखी ए बी और सी डी। ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया है ए बी बराबर सी डी। ये जीवाएं आपस में हमारे पास दे रखी है। ठीक है, और ये माना कि ये जो है पी बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं। ठीक है, हम जो है बिंदु ओ से, जो वृत्त का केंद्र है, इससे लंब खींच देते हैं इन जीवाओं पर। इधर खींचा एक लंब इधर खींचा, इन दोनों और O से P को हमने मिला दिया। ये OM और ON ये हमने लंब खींच दिया है बिंदु O से। हमने ये लंब खींच दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि जो AM है, ये AM है, ये आपका MB के बराबर है और ये दोनों है AB के आधे के बराबर। इसी तरह CN है, ये आपका DN के बराबर है और ये दोनों आधे हैं CD के। अब AB और CD के हैं आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AM बराबर CN तथा MB बराबर DN। ठीक है, क्योंकि AB बराबर CD ये हमारे पास दिया हुआ है। अब एक ही वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, ये हमें पता है। ठीक है, कि अगर हम ये लिखें त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में, तो हम ये कह सकते हैं कि OM बराबर ON। क्यों? एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, समान दूरी पर स्थित होती है। ठीक है, तो केंद्र से समान अगर जीवा है, समान माप की जीवाएं हैं AB और CD, अगर समान माप की हैं तो केंद्र से समान दूरी पर होगी, इसलिए OM बराबर ON हमने लिख दिया है। इसमें कोण OMP बराबर कोण होगा ONP। क्यों होगा? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो MP है वो PN के बराबर होगा। MP क्या होगा? PN के बराबर होगा। सॉरी, OP जो है OP के बराबर होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं,
ये भुजा बराबर है, ये कोण आपस में बराबर है। अगर इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, भुजा ये वाली इस भुजा पे 90 डिग्री कोण बना है, तो RHS से, समकोण त्रिभुज से परगुण से, RHS परगुण से त्रिभुज OMP सर्वांग सम होगा त्रिभुज ONP के। और जब ये त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो जो NP है वो MP के बराबर होगा। ठीक है, संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के। इसलिए हमने क्या लिखा दिया, ये लिख दिया कि ये RHS परगुण से सर्वांग सम है और NP बराबर MP। ये आपका, इसको मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो हमने लिखा है AM बराबर CN, MB बराबर ND, इसको समीकरण 1 लिख देता हूँ। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए MB प्लस MP, ये देख रहे हैं आप, MB प्लस MP, MB प्लस MP बराबर ND, ये वाला, प्लस NP। आप इसमें देख रहे हैं, ये देखिए MB प्लस MP बराबर ND प्लस NP, ND प्लस NP। अब ये देखिए ये किसके बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं NC, यहाँ इसको हम D लिख देते हैं, इसको C लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं MB प्लस MP, आप चित्र में देख रहे हैं MB प्लस MP जो है PB के बराबर आ रहा है, और ND प्लस PN जो है PD के बराबर आ रहा है। ये आपस में क्या है, बराबर आ गए। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, AM, देखिए AM माइनस MP बराबर CN माइनस NP। अब देखिए AM से, इस चित्र में देखिए ये आपके पास AM से है, हम MP घटाते तो AP प्राप्त होता है, और ये आपके पास CN से हम NP घटाते तो CP प्राप्त होता है। ठीक है, तो अतः हम ये कह सकते हैं समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, कि AP बराबर CP तथा PB बराबर PD, ये हमने सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।